हाय पूर्वी, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की और आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली ठहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह ना जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस समय को करने वाली वह अकेली ही। उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों को जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों और गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंत कहीं माटाखाना है नहीं। भागीरथी और भिलागन्ना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की माटी इस कदर रेतीली है कि उनसे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुला भरा कंस्टा टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा जरा हमारे यहाँ भी आना जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकी ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आ गई हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था।
घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूम में प्रकट हुई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उससे चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लेटाकर गांठ बांध दी। साथ ही अपने मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सदाबासी, साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाले ने खुले कपड़े की एक शोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुहाने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किस घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरे दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिन में अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन समोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्हें ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत तक नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घर से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। सब घर से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ यो तो स्टील के भांडे दिखाई देते या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय ख़त्म कर माटी वाले ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है।
आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है ही नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाता है वह अपने घर से। पूरा एक माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवंस में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली की कई तरह के कामों की बगैर करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटी दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता। बाकी बची 1.5 रोटी से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। ठहरे बाद पुनवास के साहब ने उनसे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरे ज़िंदगी तो शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वहाँ माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। ठहरी बांध की 2 सुरंगों के बाद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में अपाराफी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया है। माटी वाली अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, जा रही है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, यह पाठ नहीं समाप्त हुआ। आई होप कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी इस पाठ में कोई डाउट है इसके प्रश्न उत्तर में, तो आप हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आपको किसी और सब चैप्टर के प्रश्न उत्तर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।